नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि कहानी 7 साल आगे जा चुकी है और 7 साल के बाद जो है बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। एकदम नई कहानी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो बड़ा सा सलूजा हाउस था हमारी मन्नत के नाम पर, अब उस मन्नत के पास जो एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा हॉल है और छोटे से कमरे हैं, जहां पर अपनी बेटी के साथ और अपने छोटे से परिवार के साथ जो है हमारी मन्नत फुल स्ट्रगल कर रही है। अब यहाँ पर बहुत ही कमाल की शेफ को अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को संभालने के साथ अपने पैशन को फॉलो करना, कुकिंग शुकिंग करना यहाँ मन्नत के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ में अच्छा दिल जब इंसान के पास होता है तो मुसीबतें अक्सर टीवी सीरियल के अंदर बढ़ ही जाती है। रियल लाइफ का मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भला आजकल किसके पास अच्छा दिल है? आप लोग जानते हैं किसके पास है तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए, पूरी तरीके से हमारी मन्नत जो है लोगों का भला करना जानती है, भूखे को खाना खिलाना जानती है, जरूरतमंदों की मदद करना जानती है, भले ही उसके लिए जो है खुद के जीवन में जो है थोड़े से दुख झेलने पड़ जाए। और वैसा ही हमारी मन्नत के साथ हो रहा है। दूसरी ओर हमारे जो विक्रांत भाई साहब है, वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ना बड़े शातिर दिमाग और बड़े बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं, जहां पर अब उन्हें बिजनेस के अलावा और यहाँ पर केवल और केवल प्रोफेशनलिज्म के अलावा कुछ दूसरी चीज नजर नहीं आती है। अब ऐसे में यहाँ पर बहुत कमाल के शेफ है, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मास्टर शेफ, जूनियर मास्टर शेफ के वो एकदम जज वज बन चुके हैं और बच्चों को बढ़िया कंपटीशन वो करा रहे हैं। और इसी कंपटीशन में आपको पता है, प्रोमो पिक आप देख चुके हैं कि मुलाकात होने वाली है दुआ से, और यहाँ पर जो दुआ के हाथों का टेस्ट वो करने वाले हैं, तो उन्हें लगेगा कि यार टेस्ट तो ज्यादा बेचाना है। पर इससे पहले ना मन्नत और विक्रांत मिले, बहुत सारे ट्विस्ट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आमने सामने दोनों होंगे भी पर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, और जब मिलेंगे ना तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पर जो अपकमिंग एपिसोड आप देखेंगे उसमें तो वो मोमेंट आ गया है जिसका मैं बहुत टाइम से आपको कह रहा था। क्योंकि देखो, सीरियल के अंदर जब दो हीरो हो जाते हैं तो एक ना एक बार तो दोनों को ये साबित करना ही होता है कि भैया मैं ज्यादा पावरफुल, मैं ज्यादा पावरफुल। और ये पावरफुल कैसे साबित होगा? विलेंस को हराकर नहीं भैया। टीवी सीरियल के अंदर विलेंस पावरफुल कोई नहीं होता। यहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाएंगे कि भैया मैं तुझे मारूंगा, मैं छोटा भाई हूं, तूने मेरी मां पर हाथ उठा दिया। धैर्य बोलेगा कि मैं बड़ा भाई हूं, तूने मुझे पर हाथ उठा दिया, मैं एक ऑफिसर भी हूं। और मस्त यहाँ पर लड़ रहे हैं और मारते मारते दोनों रुक गए हैं, क्योंकि मन्नत बीच में आ गई है। मन्नत ने कह दिया है कि धैर्य भाई साहब मेरे परिवार का हिस्सा है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं, आप पराए हो इसीलिए आप जा सकते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये विक्रांत का बैक लेकर अपनी गाड़ी को जाना और मन्नत का यहां धैर्य के लिए स्टैंड लेना, दोनों की दूरियों को 7 साल की उड़ान देने वाला है। इसके बाद मन्नत और विक्रांत लीप के बाद ही मिलेंगे। अब यहाँ पर लीप के बाद की मुलाकात बड़ी खास और बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने होकर भी ना एक वो गिले शिकवी वाली स्माइल नहीं होती, जहां पर बस एक दूसरे का रियल चेहरा जिसे मानो सामने आ गया और एक दूसरे का मजाक बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरे को मुंह लगाने का क्या फायदा? बस वही वाला सीन है। यहाँ पर मन्नत विक्रांत एक दूसरे के साथ में जो है बहुत कुछ अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, पर जब रिश्तों की नींव ही कमजोर हो जाती है तो शब्दों की इमारत भला खड़ा करने का कोई फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि वो गिर ही जाती है। और सेम मन्नत और विक्रांत के साथ 7 साल के बाद ये होने वाला है। वेल, ये टीवी सीरियल देख कर ना ये मैं उल्टी सीधी लाइनें मारना पता नहीं कहां से सीख गया हूं। कई बार तो ना बड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं कैसी कैसी बढ़िया लाइनें में मार देता हूं। कई बार अजीब लगती है, कई बार अच्छी लगती है। खैर, आगे बढ़ते हम लोग कहानी की ओर। तो यहाँ पर ना धैर्य भी कहानी का हिस्सा है। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही थी। मैंने भी आपको बताया था कि धैर्य का किरदार जो है बड़ा सस्पेंस नजर आ रहा है कि वो आएगा नजर नहीं आएगा, दूसरे शहर में नजर आएगा, ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, एनकाउंटर हो गया है, लेकिन धैर्य का किरदार कहानी में मौजूद होने वाला है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो किरदार है मलिका का वो भी होगा। इसी के साथ ही लीना जुमानी हमें नजर आने वाली है मलिका का एक और अपोनेंट के तौर पर, क्योंकि यहां पर लंदन से आई मेरी दोस्त तो दोस्त को सलाम करो वाला सीन है, क्योंकि विक्रांत भाई साहब की दूसरी दोस्त लंदन से आ गई है और यहाँ पर अब वो उनकी बेस्ट फ्रेंड बनकर बढ़िया बिजनेस बिजनेस संभाल रही है। और विक्रांत भाई साहब को लेकर उनके दिलों में बहुत सारी जगह है, लेकिन इस जगह को अपनाने के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि विक्रांत की लाइफ तो फुल ऑन जो है वो अदाकाराओं से घिरी हुई है, हीरोइनों से घिरी हुई है, और मलिका पीछे पड़ी थी,
यहाँ पर फिर मन्नत से प्यार हुआ। अब यहाँ पर जो लीना जुमानी का जो किरदार होने वाला है, नाम बड़ा अजीब सा उनका था, शो के अंदर कभी कंफर्म भी नहीं हुआ क्या है, तो यहाँ पर वो उनके पीछे पड़ने वाली है। यानी कि विक्रांत की लाइफ में इतने सारे लोग हैं, लेकिन विक्रांत को फिर भी गलत मन्नत को समझना है, जबकि मन्नत तो धैर्य को कभी मतलब अपने पति के भाई से बढ़कर कुछ मानती नहीं थी। अब तो मैं भी पति इसलिए बोल रहा हूँ, मन्नत का पति विक्रांत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने साबित कर दिया कि वो छत वाली शादी ऑफिशियल शादी थी। हम लोग ही नहीं मानने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग ही बोल रहे थे कि ऐसी भी भला कोई शादी होती है क्या। पर अब सीरियल वालों के लिए वही शादी होती है, और ऐसी शादी में डिवोर्स भी होता है, और वो भी अंतिम संस्कार वाले दिन ही होता है। और एक साइन कर दिया, डिवोर्स हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने लॉजिक तो आज से पहले ही छोड़ दिया था, तो लॉजिक की डिमांड तुम कर ही नहीं सकते। अब कल के दिन मैंने आपको आधार कार्ड की फोटो दिखाई थी विशाखा की, अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते तो आपको पता होगा। तो उस हिसाब से ना हमारी जो विशाखा है ना सीरियल के अंदर, मन्नत और धैर्य, माफ कीजिएगा विक्रांत और धैर्य की माँ, अब इनकी एज ना आज के हिसाब से आप देखेंगे ना तो केवल और केवल ये 40 साल के आसपास निकल कर आ रही थी उस आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। और इस हिसाब से ना विक्रांत और धैर्य की एज ना ये 15-20 साल के लड़कों जितनी होनी चाहिए। और पता नहीं वो इतनी जल्दी क्यों बड़े लगने लगे हैं, या फिर सीरियल के मेकर्स भूल जाते हैं कि हम क्या क्या दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं सीरियल के मेकर्स लीप के बाद की कहानी में थोड़े से लॉजिक वगैरह लेकर आए और कहानी को फिर से इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि अब 0 लेवल से कहानी शुरू हो ही रही है। तो उम्मीदें भी हम यही करते हैं कि अच्छी कहानी शुरू हो जाए। हालांकि यहाँ पर कलर्स पर तगड़ा कंपटीशन आने वाला है। कुछ ही दिनों में शिव शक्ति तप त्याग और तांडव के जगह पर रिप्लेस करने वाला है सीरियल महादेव एंड सन्स, जिसकी स्टारकास्ट जो है बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी स्टोरी है, कई लेजेंडरी एक्टर्स एक्ट्रेसेस उसमें नजर आने वाली है। तो टीआरपी चार्ट में भी अच्छा कंपटीशन मिलेगा। टाइमिंग 8 बजे की मिली है शो को, यानी कि कलर जानता है कि शो के अंदर पोटेंशियल होने वाला है। तो आप लोग इस न्यू सीरियल के लिए एक्साइटेड हैं या फिर मन्नत के साथ बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी सीरियल की जरूरत नहीं है? बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।